आर्ट इज़ अ सेंटर स्पेशली मेड फॉर चिल्ड्रन एंड इसका मेन उद्देश्य ऐसा है कि बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए। जैसे स्कूलों में हम किताबों के ज़रिए पढ़ाते हैं तो वो बोरिंग भी एक तरह से होता है और समझने के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और एक जब प्रैक्टिकल जब हम पढ़ाते हैं, जब रियल हाथों से हम पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत मज़ेदार भी होता है और एक अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल चीज़ों की आती है जो हम किताबों से नहीं आ सकती है। तो जैसे ये हम बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं और ये खिलौने बहुत ही सिंपल चीज़ों से बना सकते हैं। जैसे स्ट्रॉज हो गया, कागज़ हो गया, पुराने पेन फेंक देते हैं हम, कप्स फेंक देते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो हम फेंक देते हैं या फिर जो चीज़ें हमको आसानी से मिल जाएंगी, सस्ते में मिल जाएंगी बाज़ार में, उस चीज़ों से हम ये खिलौने बनाते हैं। और ये खिलौने की खासियत ऐसी है कि हर एक खिलौने के पीछे एक विज्ञान है। तो जब खिलौने हम बनाते हैं तो बच्चे विज्ञान भी सीखते हैं, क्योंकि हर एक खिलौने के पीछे कैसा चलता है, चल नहीं रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है। तो हर एक खिलौने के पीछे बनाने के लिए एक विज्ञान जानना ज़रूरी है। और उनके एक अलग तरह से स्किल्स बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, हाथों से काम करने की क्षमता बढ़ती है और एक मोटिवेशन रहता है लर्निंग में, जो कि बहुत बार स्कूलों में हम नहीं देखने को मिलता है हमको। मैंने क्या ड्राइंग किया है, एक कबूतर है इस साइड में और इस साइड में जेल है या पिंजरा है। अब इसको मैंने इस तरह से लगाया है कि अगर मैं इसको आगे पीछे करूँगा तो ये घूमेगा। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। क्या दिख रहा है? पिंजरे पिंजरा के अंदर पक्षी दिख रहा है? पक्षी करके देखना है आपको, बिल्कुल करके देखिए। इनको भी करने दीजिए, है ना मज़ेदार? तो सच में उसके अंदर, पिंजरे में अंदर जा रहा है पक्षी? सच में जा रहा है या दिख रहा है सिर्फ? सच में जा रहा है। तो जादू है क्या कुछ? फिर क्या हो रहा है, क्यों दिख रहा है? तो उसकी परछाई पीछे आ रही है। बच्चे जो यहाँ आते हैं उनको देखकर खुशी होती है। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इतने बच्चे हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे आते हैं और खिलौनों को देखकर उनके अंदर जो खुशी होती है वो देखकर और ज़्यादा खुशी होती है। और खिलौने बनाते हैं सर तो उसमें वो चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, वो जब क्वेश्चन उनके ज़बान पर आते हैं वो सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा मकसद यही है। उनके साथ साथ मुझे ये खुशी हो रही है कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। स्कूल में मज़े नहीं आती, इसलिए पे मज़े आती है क्योंकि उधर पे कोई सहेली लोग भी नहीं है ना। इधर पे मेरे फ्रेंड लोग भी आते हैं, इसलिए हम लोग इसलिए। These are toys made by a person called Arvind Gupta, and he has a very good website
called arvindguptatoys.com. There are like thousands of such toys that are there available on his website. There are thousands of books that are available. Through that center, they conduct workshops for children also, and there's lots to learn from him. Actually, all these toys are taken from his website. ये एक अब नया खिलौना देखेंगे हम लोग. ये क्या है? पाइप है, प्लास्टिक का है, स्ट्रॉ बोलते हैं जैसे है. और ये भी पाइप ही है, थोड़ा सा जाड़ा है ये. इसको मैंने क्या किया है देखो, दोनों बाजू से काट के चिपकाए हैं। हाँ चिपकाया है पहले ऐसे, और अंदर कुछ दिख रहा है. हाँ काटे हैं। हाँ काटा हो और एक होल किया है. इस तरह से किया है कि ये वाला छोटा पाइप उसके अंदर घुस सके अच्छे से. ठीक है. अब इस जहाँ पे चिपका है, यहाँ पे दो इधर एक छेद ऐसे काटा है, कोना हाँ सर। ऊपर का कोना, और यहाँ से नीचे का कोना काटा है. अब इससे क्या होता है, ये छोटे वाले पाइप में एक होल है, दिख रहा है. हाँ सर। तो ये इसके अंदर अगर हम डालेंगे, इधर एक उंगली रखेंगे और यहाँ से फूकेंगे. आपको फूकना है कि उंगली रखो और फूको, देखते क्या होता है. मज़ेदार. इनको भी खेलने दो, इनको भी खेलने दो थोड़ा सा. मज़ा आ रहा है. हाँ सर। अब वो ऐसा क्यों घूम रहा है, ये भी सोचने का है तुमको. इसके पीछे क्या कारण है? हवा तो नाच रही है। हवा कहाँ जा रही है? अगर तुम्हारे मुंह से जा रही है तो यहाँ जा रही है. इसमें सारा यहाँ से तो बंद है. इधर से ये जो ये होल सारा है. इसमें, फिर ये नाच रहा होल से कहाँ जा रही है हवा, इसमें। और बाहर कहाँ से निकल रही है? ठीक है. कैसा लगता है? स्कूल से अलग लगता है, नहीं तो स्कूल जैसे लगता है? ऐसे स्कूल जैसे ही लगता है. स्कूल जैसे ही लगता है. तो फर्क क्या है वहाँ पे? वहाँ पे ज़्यादा मज़े नहीं आती, इधर पे सबसे ज़्यादा मज़े आती है. स्कूल में मार भी पड़ सकती है, यहाँ पे मार नहीं पड़ती है. सर बहुत अच्छा अच्छा सिखाते हैं. गाड़ी, मोटर वाली गाड़ी, रॉकेट बजाने वाले सब. खेलते भी मज़े भी आती है. स्कूल के ज़्यादा दीदी मज़ा आते हैं. सर भी अच्छे, खिलाते भी अच्छा. बारिश गिराओ, बारिश गिराओ. So why I am doing this project is because I think that today we have lots of problems in our society, and lot of social workers are working separately on separate issues. But somewhere I think that the root of all these social problems is in education. And if we really want that such problems should not arise in our society, or there should be a preventive approach for these problems, we really have to work on education. And for working in education, we need some separate kind of education model and education method which can address these social problems from coming in the first place. So this is what motivates me in doing this project. So I, as a Dalai Lama fellow, has received a lot of support from my mentors, from the project director in a lot of ways. The Ethical Leadership Assembly had helped me to reflect on my project, to share my ideas with other fellows, and who in turn gave me a lot of feedback about how can I improve the project more and more. And my mentoring throughout the year has helped me to address specific issues that I faced during my project, challenges that I faced while implementing the project. So I am really very grateful to the Dalai Lama Fellowship. I hope I can continue this project over a long period of time and to make it into a really good model of education in future. मछली में वो रहती है.
very much